तो स्वागत है आपका इस क्वेश्चन में। इसका नाम है सॉर्ट 012। ठीक है। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें एक एरे गिवन होगा। उस एरे में ना हमें क्या करना है कि मतलब एक लिस्ट गिवन होगी जिसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें 012 को सॉर्ट करना है। मतलब कि 012 जो है ना वो मतलब कि बिखरे हुए होंगे, मतलब इधर उधर पोजीशन होगी उनकी। उन पोजीशन को सही पोजीशन पे मिलाना है। ठीक है। तो हम समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है। और एक मिनट, मैंने शायद ओपन बोर्ड ओपन नहीं किया है, ओपन बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। अब सॉल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है। तो यार क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, प्रश्न जो है यही है कि हमें बिखरे हुए 012 की बनोगे, लाइक 0122, ये ले लीजिए 0122। ठीक है। हमें इसको सॉर्ट करना है। हमें इसको कैसे सॉर्ट करना है? पहली बात तो कंस्ट्रेंट्स क्या है कि एक ही ट्रावर्सिंग कर सकते हो, लाइक एक बार में ही जा सकते हो सारे लूप पे। ठीक है। एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे, तब बार बार नहीं जा सकते। एक बार गए इस पे तो फिर से नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट है, इटरेटिव सॉल्यूशन देना हमें। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, मतलब कि हमें समय को कम करना है। इसको सॉर्ट करने में जो समय लगता है, जो सॉर्टिंग नॉर्मली हम करते हैं ना, वो उस सॉर्टिंग से थोड़ा अलग होगा ये। ठीक है। इसलिए हम इसको सॉर्ट 012 स्पेशल क्वेश्चन बनाया हमने। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारा जो हमारी बुद्धि होगी, जो हमारा लॉजिक होगा, वो क्या हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले प्रयास करेंगे खुद से सॉल्व करने की, स्वयं से प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही सॉल्व होगा क्वेश्चन ये। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रयत्न किया होगा, कोशिश किया होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके पहले मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूँगा, जिससे कि आप पुनः प्रयत्न करें। फिर मतलब आप फिर से क्वेश्चन को जाएं, देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ही आपके अंदर की जो लॉजिक्स होंगे वो डेवलप होंगे। ठीक है। तो सोचते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है। तो लॉजिक का जो जनरेशन है, जो गैप है, जो फाउंडेशन है, वो क्या हो सकता है ये समझते हैं। इसका जो फाउंडेशन है लॉजिक का, वो हो सकता है आपका पार्टीशन और पॉइंटर। पार्टीशन पार्टीशन और पॉइंटर जैसे लॉजिक यूज होंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें हमें एक पार्टीशन टाइप की चीजें दिख रही है। लाइक हमारा क्वेश्चन है सॉर्ट 012, तो हमें एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा इनका, 0 का, 1 का, 2 का। ठीक है। आप पिछले प्रश्नों में, पिछले क्वेश्चंस में, पिछले प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा ही हमने करा था। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वो सेम काम करेंगे। ठीक है। वो सेम काम क्या होगा हम समझते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा आपका, कि इसमें हमें करनी है पार्टीशनिंग। ठीक है। पार्टीशनिंग क्या, पार्टीशनिंग के लिए हम अलग अलग एरियाज डिफाइन करेंगे, अलग अलग एरिया डिफाइन करेंगे हर एक वैल्यू के लिए। क्योंकि अगर आप इसमें पार्टीशनिंग करते हैं 012 का, तो आपको हर एक वैल्यू को अलग अलग एरिया में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वो एरिया क्या हो सकता है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 0 को लीस्ट में रखा, क्योंकि जब भी हम सॉर्ट करेंगे ना, तो 0 सबसे पहले होगा। 0 की प्रियोरिटी फर्स्ट होगी, इसलिए हम सबसे पहले 0 को रखेंगे। ठीक है। 0 to j-1 पे हम 0 को रखते हैं। ठीक है। हमने j ले लिया है नॉर्मल वेरिएबल, कि अगर कुछ भी बनता है तो 0 to j-1 0 होगा। ठीक है। और j to i-1 रखते हैं, मतलब कि जब 0 रख लिया हमने, उसके बाद हमने 1 रखा। अगर ये है तो 0 to j-1 ये है और j ये है। ठीक है। जब इतना दूर 0 रहेगा तो इतना दूर 1 रहेगा, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है। अब j to i-1 मान लो ये है, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। ठीक है। तो j to i-1 हमने 1 रखा, और i2 के हमने अननोन रखा। इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कि वो कहाँ होगा, यही तो हम चेक करेंगे कि ये कहाँ होगा। और k+1 टू इंड तक हम रखेंगे 2 का एरिया, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज है, के को हम सबसे लास्ट में रखते हैं क्योंकि के सबसे बड़ा है। के सबसे बड़ा है और हमेशा के लास्ट में ही आएगा, क्योंकि के सबसे बड़ा है। जब भी आप 012 को सॉर्ट करोगे तो देखिए के सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये हमेशा इंड तक जाएगा। इसकी इसकी जो पोजीशन होगा वो इंड तक होगा। ठीक है। सबसे लास्ट तक। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो हमने पार्टीशनिंग करी है क्यों करी है, ये आपको समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक मिनट, अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने के अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया आई थिंक। तो हमारा जो अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत सिंपल होगा। सिंपल इन द सेंस कि हमें हमें जस्ट क्या देखना है, हमें इन पे फोकस करना है कि जो अननोन्स है हमारे वो क्या हैं। अगर हमारे अननोन्स, एक लॉजिक डिस्कस करता हूँ आपसे, उस लॉजिक को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको उसका व्हाट समझ में आएगा। व्हाट इन द सेंस क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ठीक है।
तो व्हाट आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हाट ये है इस क्वेश्चन का कि हमें क्या करना है कि अगर हमारा ARRI 0 आता है, ठीक है, अगर हमारा ARRI 0 आता है तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ठीक है। अगर ARRI 0 आता है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल हमें करना है स्वैप। क्या करना है स्वैप, दिमाग में आया, हमें स्वैप करना है आई कॉमा जे को। क्यों स्वैप करना है समझते हैं थोड़ी देर में। आई को बढ़ा देंगे, जे को बढ़ा देंगे, ये करेंगे, ठीक है। बताता हूँ क्यों करते हैं, पहले देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है ARRI इक्वल इक्वल टू, अगर 1 आता है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें आई को बढ़ा देना है। क्यों करते हैं बताएंगे, ठीक है। अगर ARRI की वैल्यू आती है आपकी मान लीजिए 2 आती है, तो हमें सबसे पहले स्वैप करना है। क्या करना है स्वैप बताएंगे, क्यों करना है ये भी बताएंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने, समझते हैं क्यों क्यों किया हमने सारी चीजें, ठीक है। तो इसका देखते हैं, देखिए सिंपल सी चीज है। अगर आपका जो है कि 1 मिनट, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें क्या करा हमने, देखिए ध्यान से, हमने क्या करा है कि ये हमने सबसे पहले तो एक एरे बनाया, ठीक है, ठीक है, एरे बनाया। अगर अगर अब इतना जो है ना ये अननोन है हमारा आई टू के, A+1 टू इन तक हमारा 2 का एरिया है, 0 टू J-1 इतना एरिया 0 का है, J टू I इतना एरिया I-1 इतना एरिया 1 का है। ये हमारा अननोन है। अब इस पे हम लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें से ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 2 है, ये किस एरिया में जाएगा, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, किस में जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम, अगर हमारा पहला एलिमेंट 0, अगर वो 0 आता है, अगर वो 0 आता है तो हम स्वैप करेंगे आई को जे के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि हम आई को जो है, जो 0 होता है ना, अगर हमारा लाइक 0 1 जो 0 सॉरी 1 0 2 0 है, आई अगर यहाँ है, ठीक है, अगर जे सॉरी जे इनिशियली क्या करेंगे हम, इनिशियली यहाँ पे 0 के पास देखिए, सबसे पहले तो I0 I1 I2 ये करा हमने, उसके लिए हम ना 3 पॉइंटर बनाएंगे। पहले बनाएंगे I J K, आई को 0 पे रखेंगे, जे को 0 पे रखेंगे, के को रखेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे एरे डॉट साइज -1 जो साइज होगी उस पे रखेंगे, ठीक है। अब ये रख दिया हमने। अगर आई और जे एक जगह पॉइंट कर रहे हैं और आई को हम बढ़ाएंगे, इसमें क्या करेंगे ना, आई को हम बढ़ाएंगे, आई को ही हम बढ़ाएंगे, ठीक, इटरेशन आई के साथ करेंगे, मतलब कि इसमें चलेगा सिर्फ आई, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस करते जाएंगे वैल्यूज को, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिर्फ आई को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल है छोटा सा, ये जे को हम यहीं रखते हैं, के को यहाँ रखते हैं। अगर हम आई को बढ़ा देते हैं तो आई 0 पे चला जाता है, जे हमारा लीस्ट पे रहता है, पीछे रहता है जे, ठीक है। अगर 0 मिलता है तो स्वैप करते हैं। क्यों करते हैं स्वैप, क्योंकि हमें अगर 0 जब भी मिलता है तो हम उसको लीस्ट पे रखना चाहते हैं, मतलब पहले पे रखना चाहते हैं, क्योंकि 0 हमेशा पहला ही होगा, 0 हमेशा सबसे छोटा होगा। अगर 0 सबसे छोटा होगा ना तो वो सबसे पहले पे जाएगा, और सबसे पहले पे हमेशा जे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। जे क्या बताता है, जे ये बताता है कि जो हमारी वैल्यू है ना, जो हमारी वैल्यू की स्टार्टिंग है ना, वो J to I-1 से क्या होता है, 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। और जे हमेशा 1 पे ही रहेगा। और अगर 0 मिल गया कहीं आगे, तो 0 की प्रियोरिटी 1 से ज़्यादा बड़ी होगी ना, तो 0 1 के प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम स्वैप करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वही कहानी है, आई इनिशियली 0 रहेगा, जे 0 पे रहेगा, और जब भी हमारा आई की वैल्यू 0 होती है तो हम स्वैप करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैप नहीं करेंगे हम, पहली कंडीशन, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि हम स्वैप करते हैं आई और जे के, और आई और जे दोनों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि 0 को अपना उचित स्थान मिल गया, 0 को अपना जो सही प्लेस था वो मिल चुका है, अब हमें उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक बार ड्राई रन करते हैं ये सारी कंडीशन के साथ एक क्वेश्चन, तो थोड़ा आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, इसको जो अप्रोच है इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं इधर। हमारा जो ये था 1022 1022, ठीक है। तो ड्राई रन कर लेते हैं। हमारा लॉजिक क्या था कि आई को 0 यहाँ रखो, जे को 0 यहाँ रखो, के को सबसे लास्ट में रखो, ठीक है। और 3 एरिया थे हमारे, पहले एरिया थे कौन, J to I-1 सॉरी
एक एरिया था हमारा आई का एरिया था, ठीक है, आई का सॉरी जीरो का एरिया था, जीरो का एरिया क्या था हमारा, एक मिनट यार, हाँ जीरो का एरिया था हमारा 0 to j-1, ठीक है, 1 का एरिया था J to i-1, अननोन्स का एरिया था, अननोन नहीं जानते हैं, I to k, जो कि ये I to k, ठीक है, और a+1 जो इंड था 2 का एरिया, ठीक है, इंड। तो अब शुरू करते हैं, लॉजिक क्या था हमारा, अगर यार जीरो होता है, अगर जीरो होता है तो स्वैप करना है आई और जे को आपस में, और आई को बढ़ा देना है, जे को बढ़ा देना है। अगर ARRI 1 होता है तो सिर्फ आई को बढ़ा देना है, अगर ARRI 2 होता है तो के को घटा, सॉरी स्वैप करना है आई और के को, और के को घटा देना है, ठीक है, ये लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं पहली वैल्यू क्या है हमारी, आई को जीरो पे, जे को जीरो पे, के को, ठीक है, पहली वैल्यू हमारी है 1, ठीक है, अगर 1 आती है ना तो सीधे आई को बढ़ा देते हैं। अब आई हमारा आ गया यहाँ, ठीक है, जे यहीं पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि जे को तो बढ़ाते नहीं है, इटरेशन तो आई के साथ करते हैं। अब आई पे आ गया जीरो, क्यों ही आई पे जीरो आया तो हमें क्या करते हैं, हम करते हैं स्वैप। स्वैप क्यों करते हैं, क्योंकि जे पे तो 1 पड़ा हुआ है ना, 1 पे तो 1 को तो रख नहीं सकते लिस्ट पे, हम तो जीरो को रखेंगे ना लिस्ट पे, तो जे को कर देंगे स्वैप, ठीक है, इन दोनों को हटा देंगे और स्वैप कर दिया, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया, सॉरी यहाँ हो गया जीरो, यहाँ हो गया 1। और जब भी हम ये सारा काम करते हैं ना, आई को भी बढ़ा देते हैं, जे को भी बढ़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि जो सही उचित स्थान था ना आई और जे के साथ जो रिलेशन था वो बन चुका है सही, मतलब कि जी जैसे कि 1 0 था ना, अब 0 1 पे आ गया, तो अब 0 1 हो चुका, मतलब कि जो काम सही होना था वो हो चुका है। अब हमें जे के साथ कोई दिक्कत नहीं है, अब जे अब सही स्थान पे आना चाहेगा, क्योंकि अब जे को जरूरी नहीं यहाँ पे रहना, आगे की कंपेरिजन भी करने हैं ना, जे को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, जी और आई दोनों को बढ़ा देंगे, ठीक है, जे यहाँ आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम देखते हैं, अब आई की वैल्यू आई 2, यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, आई की जब वैल्यू आई 2 तो हम के के साथ स्वैप करते हैं, क्यों करते हैं के के साथ, देखिए सिंपल सी चीज है, जब के के साथ स्वैप करेंगे ना, और जब आई की वैल्यू 2 आएगी ना, तो यहाँ पे अगर 2 आती है और के साथ स्वैप करते हैं, तो के जो है ना, के साथ कोई भी वैल्यू है यहाँ पे हम उसको हैंडल कर सकते हैं, हम उसको हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ही खड़े हैं। लेकिन यहाँ से जो भी वैल्यू, मतलब हम स्वैप क्यों करते हैं, जब के आती है वैल्यू, जब 2 आती है वैल्यू तो स्वैप करते हैं। लेकिन कभी सोचा क्यों करते हैं स्वैप, इसलिए स्वैप करते हैं क्योंकि यहाँ पे जब 2 आती है तब ये कंडीशन लगाते हैं, और जब यहाँ पे 2 आती है ना, इस वैल्यू को सबसे लास्ट में भेज देते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि 0 1 2 है ना, तो सबसे लास्ट में तो 2 को ही आना है क्योंकि यही तो सबसे बड़ा है। और जब बड़ा वाला पहले एलिमेंट आता है, आई की जगह जब बड़ा वाला एलिमेंट आता है तो उसको हम पीछे भेज देते हैं, मतलब कि पीछे, पीछे ऑलवेज ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी, ये हमारी संभावना हमेशा बनी रहेगी कि पीछे हमेशा बड़ी वैल्यू ही आएगी, क्योंकि अगर आई की वैल्यू 2 आती है तब हम जब स्वैप करते हैं तो हमेशा ये प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी कि हमेशा लास्ट में ना सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 2 आ गई ना आपकी, यहाँ पे जब आई की वैल्यू 2 आई, अरे एफ आई की, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पे 2 आई, और इसको अगर स्वैप कर देंगे पीछे वाले से तो यहाँ तो पक्का 2 ही आएगा क्योंकि ये वैल्यू इधर जाएगी। लेकिन ये नहीं पता हमें कि इधर से क्या आएगा, लेकिन हाँ इधर से हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आने की, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से जो जाएगी वैल्यू वो बड़ी ही जाएगी इधर, इसलिए हम उसको बड़े वाले को भेजते हैं इधर, ठीक है। लेकिन वहां से जो वैल्यू आएगी वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको हैंडल कर सकते हैं ना, क्योंकि हम उधर से वापिस उधर से ही तो चल रहे हैं, इसीलिए तो हम कर रहे हैं, सिर्फ के को घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स हो चुका है वैल्यू। अगर यहाँ पे हमने स्वैप करके वैल्यू फिक्स कर दी तो इसकी लोकेशन तो फिक्स हो गई, इसलिए हम के को घटा के के वाले को थोड़ा घटा देते हैं, ठीक है, के को इधर ले जाते हैं जब ये ऑपरेशन होता है, ठीक है। के को हम वहां से हटा के नीचे ले आते हैं क्योंकि इसकी जगह तो फिक्स हो गई है, ये उचित प्लेस पे है, अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि इधर से कुछ भी रिटर्न हो के आ सकता है, उसको तो चेक करना पड़ेगा फिर से ना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 2 होता तो 2 को तो 1 पे भेज देते, यहाँ 2 हो जाता, लेकिन यहाँ से तो 1 आ जाता ना, तो 1 को तो फिर से चेक करना पड़ेगा क्योंकि 1 तो हमारा लिस्ट नहीं है ना, 1 पे तो कोई और कंडीशन है। तो वही कह रहा हूँ मैं कि हमें ना अगर यहाँ पे बाई चांस अगर हमें 2 मिल जाता है तो उसको तो पीछे भेज देंगे, और पीछे भेज देंगे तो वो पीछे वाले का तो उचित जो गुड प्लेस होता है वो मिल जाएगा, लेकिन हमें जो ना अपनी जगह पे सही प्लेस नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको हम यहाँ पे फिर से चेकिंग करने का पड़ेगा, यहाँ नहीं करना पड़ेगा, इसको हम के से एक बार घटा देंगे, ठीक है, के से एक बार नीचे कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है, वही करेंगे हम।
तो हमने के को ना यहाँ पे कर दिया और आई को फिर से चेक करेंगे। और फिर से जब चेक करेंगे आई को तो देखेंगे आई फिर से 1 मिला, फिर से 2 मिला, फिर से के को हटा देंगे क्योंकि हमने फिर से चेक किया के यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से आई को के साथ चेक किया तो अब हमें क्या दिखता है, आई को फिर से देखा 2 मिला और फिर 2 मिला तो फिर से स्वैप किया। यहाँ पे स्वैप करते हैं ना जब आई 2 मिलता है, अरे आई और के को, यहाँ जब इन दोनों में स्वैप किया तो हमें क्या दिखा, यहाँ से 0 आया। यहाँ पे देखो चेक करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमेशा 2 ही आएगा क्योंकि 2 ही पे हम चेक कर रहे हैं। जब आई की वैल्यू 2 हो रही है तभी हम चेक कर रहे हैं और के साथ स्वैप कर रहे हैं तो के पे हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, वही काम हुआ, स्वैप हुआ, यहाँ से एलिमेंट गायब हुआ, सॉरी यहाँ से एलिमेंट गायब हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 2, के को घटा दिया क्योंकि के की जगह तो फिक्स हो चुकी है ना, के की जगह तो फिक्स हो चुकी है 2। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 0 फिर से चेक होगा, अब 0 आ गया, अब 0 पे फिर से चेक हुआ, आई 0 मिल गया तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे जे के साथ, ये वाला स्वैपिंग होगा फिर से इसके साथ क्योंकि जे से ही स्वैप करते हैं और 0 को उसके लीस्ट पोजीशन पे लेके जाते हैं। ठीक है, इस रीजन में चल रहा है सारा काम, इस रीजन में हो रहा है सारा काम। ठीक है, अभी इस रीजन में होता है काम, फिर इस रीजन में होता है, फिर इस रीजन में होता है, और जब से लास्ट में जाओगे ना तो रीजन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अब ये स्वैप हो गया। ठीक है, तो 0 0 1 2 और के यहीं रहेगा, के यहीं रहेगा। ठीक है, अभी के नहीं घटाया ना, अभी तो चेक किया ना अभी। अब क्या करते हैं, आई को बढ़ा देते हैं, आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया। ठीक है, जे यहाँ, ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे, आई यहाँ पे। ठीक है, आई 2 है, यहाँ पे के है। ठीक है, फिर से आई 2 आ गया आपका। ठीक है, फिर से आई 2 आ गया, कॉमन सी बात है, फिर से आई 2 आ गया क्योंकि आई को बढ़ा दिया ना जब ये स्वैपिंग होंगे। अब क्या करते हैं ना, अब हम आई को बढ़ा दिया, अब फिर से आई 2 आ गया, फिर से आई 2 आ गया तो के साथ स्वैप करते हैं। के की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, स्वैप कर दिया ना हमने, स्वैप कर दिया आई और जे और के को क्योंकि आई की वैल्यू तो 2 है। अब हमारा 1 0 1 1 2 2 2 आ गया। ठीक है, अब हमारी के को फिर से घटा दिया, के यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए ये पोजीशन है तुम्हारी खत्म करने की, लूप खत्म करने की, क्योंकि अब तुम्हारा चीज सॉर्ट हो चुका है। ये कंडीशन है जहां पे आई इक्वल टू के हुआ। अब देखो क्या हो गया, अब आई इक्वल टू के हो गया ना, फिर से जब लूप चला तो आई की वैल्यू आ गई 1 पे। जब आई की वैल्यू 1 होती है तो आई को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आई यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, 2 कंडीशन डाल सकते हो यहाँ पे, अगर आई इक्वल टू के हो जाए और आई लेस देन के हो तब हम यहाँ लूप खत्म कर देंगे क्योंकि अब सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कहना चाहता हूं। अब देखिए, अब ये जो रीजन है ना, ये 0 to j - 1 का बन गया और ये रीजन अब 1 से 2 तक का ये हो गया j to i - 1 और ये रीजन जो है ये हो गया k, ये k अब यहाँ पे है k+1 to इंड ये है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन 0 to j i - 1 बना। जी हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन j to i - 1 बना। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे i आ गया तो k+1 से k+1 इन द सेंस k+1 यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन जो है k+1 टू इंट का रीजन बना 2 का। सेम आ गया ना, सेम चीज आ गई ना आपके पास, तो यही हुआ काम यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसको कोड कर लेते हैं बस। ठीक है, चलिए ठीक है, कोड कर लेते हैं। कोड में क्या लिखना है, कोड में क्या लिखना है हमें, इंट आई, सॉरी आई इंट नहीं करते हैं, आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं, जे इक्वल टू 0 ले लेते हैं और के इक्वल टू ले लेते हैं के इक्वल ले लेते हैं ARR डॉट लेंथ -1। ठीक है, सॉरी लेंथ होता है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द ARR -1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद फोटो करते हैं वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में क्या रखते हैं, वाइल लूप में रखते हैं हम कि अगर i लेस देन आर इक्वल के है तब तक काम होता रहे, जो ही i की से बड़ा हुआ तुरंत हमारा ऐसा कंडीशन आया जब सारा कुछ स्वैप हो चुका है, सारा कुछ सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। ठीक है, क्या कंडीशन डालेंगे, अगर हमारा जो ARR है i, जो ARR i जो है हमारा, मतलब कि जो भी हमारा ARR i है वो अगर 0 होता है तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा 0 है ना वो लीस्ट पोजीशन पे जाए, पहले पोजीशन पे जाए, क्योंकि जे जो है ना बढ़ता ही नहीं है, हमेशा आई बढ़ता है। पहले जे और आई दोनों 0 पे रहते हैं, फिर चेक करने के लिए आई बढ़ता है और आगे आई जाता जाता है, जहां पे उसको जे 0 मिला वो पिछले जे पे स्वैप कर देता है क्योंकि जे पीछे रहता है। ठीक है, और आई आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आई 0 को ना पीछे ले जाना चाहता है क्योंकि हम चाहते हैं कि 0 पहले पे रहे, 0 इनिशियल पोजीशन पे रहे, लीस्ट पोजीशन पे रहे। ठीक है, और 1 जब मिलता है तो आई 1 बढ़ जाता है
क्योंकि आई जब भी आई आता है, लाइक मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो आप आई कॉमा जे कर दिया, सॉरी एरे भेजा, आई कॉमा जे भेज दिया हमने, ठीक है। उसके बाद दोनों को बढ़ा दिया, क्योंकि हमारा जे जो है ना, जीरो जो है ना उचित स्थान पे पहुंच चुका है, ठीक है। जो भी उसके लिए गुड प्लेस है ना वो वहाँ पे पहुंच चुका है, इसलिए हमें जे को भी बढ़ा देना है, ठीक है। जी हम इसीलिए तो रखते हैं कि हमारा जो आई है वो उचित स्थान पे जाए, ठीक है। के को रखते हैं 2 के लिए, ठीक है। अगर आई 1 1 आ जाता है तो सिंपल, क्योंकि क्योंकि जो हमारा आई है ना वो उचित प्लेस पे है, वो सही जगह पे है, ठीक है। उसको हमें नहीं छेड़ना, ठीक है। आई आता है तो सिंपल हमें आई को बढ़ा देना, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एलिफ होगा, ठीक है। इल्स में क्या होगा, इल्स में अगर, सॉरी यहाँ पे कर दो के, 2 कर दो, 2 को ले लो, 2 आता है तो क्या करते हैं, आई को के साथ स्वैप करते हैं। चाहते हैं कि जब भी हमारा 2 आए ना सबसे लास्ट पे जाए, क्योंकि 2 आना ये बताता है कि पक्का 2 आया है। और जब पक्का 2 आया है ना तो उसको पीछे भेज देते हैं, क्योंकि पीछे जो होता है ना सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो कि 2 है हमारी। और हम के को घटा देते हैं, क्योंकि के वाली जो इस टाइम पे जो के वाली पोजीशन है वो तो सही हो चुकी है, अब हम पीछे कर देते हैं के को, ठीक है। क्योंकि के की जो पोजीशन थी वो सही हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि 2 चला गया वहां पे, स्वैप कर दिया ना हमने, अब 2 बड़ी वैल्यू वो चली गई वहां पे, तो इसको हमें फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए के को कम कर दिया, ठीक है। और आई पे तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आई पे तो पता नहीं यहाँ पे क्या था, के की जगह पे जो हमने स्वैप किया है, इसलिए आई को हमने नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा फिर से आई को कि आई पे आया क्या है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आई को हम बढ़ा देते हैं 1 से, ठीक है। 1 मिनट, ए को कर देते हैं 1 से कम, ठीक है। और आई को बढ़ा देते हैं 1 से, जी को बढ़ा देते हैं 1 से, ठीक है। ए को 1 से कम कर दिया, आई को 1 से बढ़ा दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लो आप, ठीक है। तो हमने आई जीरो लिया, जे जीरो लिया, के को लिया लेंथ एरे मैनेजमेंट। अगर एरर आई जीरो होता है तो हम स्वैप करते हैं एरर आई को मजे, और आई को बढ़ा देते हैं, जे को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 होता है तो हम स्वैप करते हैं, पहले 2 जो आई पे जो 2 होता है ना उसको सही जगह पे भेजते हैं, मतलब कि पक्का 2 अगर आ गया तो पीछे ही जाओ, क्योंकि पीछे बड़ी वैल्यू चाहिए हमें, और वहां पे के हमारा पड़ा होता है। लेकिन के से आई पे कुछ रिटर्न भी तो आता है, के पे कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम आई को नहीं बढ़ाते, क्योंकि आई को हम फिर से चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ भी आई हो। और के को घटा देते हैं, क्योंकि के पे सही पोजीशन जा चुकी है, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा हो गया कोड जो भी था, ठीक है। तो एक बार कोड को चला के देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। और 24 लाइन पे कुछ दिक्कत आ रही है, 1 मिनट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया, ठीक है। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट कर देते हैं, तो करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए कि क्वेश्चन को कैसे करना है, डील कैसे करना है, ये सोचिए, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल से चीज़ें करी हमने, स्वैपिंग ही करी है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं करा है। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ इसमें देखिए एल्गोरिथम क्या क्या यूज हुआ है, पार्टीशनिंग और पॉइंटर्स, नॉर्मल एल्गोरिथम, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।